वेलकम ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम जे स्क्रॉल पेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। जे स्क्रॉल पेन हमको किसी भी कंपोनेंट में स्क्रॉल बार्स लगाने में हेल्प करता है। ये हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो व्यूइंग जो पोर्ट है, व्यूइंग पोर्ट इससे मतलब जो अपना जो व्यू एरिया है वो अगर छोटा है और बाकी जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अगर ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तब हम जे स्क्रॉल पेन में उसको रखते हैं सो दैट पूरे कंपोनेंट को हम अच्छे से देख पाएँ। या कोई इमेज, बड़ा सा इमेज है, उसको अगर हम देखना चाहते हैं, हमारा स्क्रीन से बड़ा इमेज है, तो उसको भी हम जे स्क्रॉल पेन में रख के उस इमेज को कम्प्लीटली देख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं तो हम स्क्रॉल करके हम पूरे इमेज को देख सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कोड के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। इसमें जब हम स्क्रॉल पेन यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम सेट व्यू पोर्ट व्यू का मेथड का यूज़ करेंगे टू सेट द कंपोनेंट इनसाइड द जे स्क्रॉल पेन। तो अब ये कोड पे जाके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा javax.swing.asterisk। अभी हम कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हैं और देखते हैं जे स्क्रॉल पेन में कैसा दिखेगा। सबसे पहले हमारा एक मेन एप्लीकेशन विंडो अपन बनाएंगे। इट विल एक्सटेंड जे फ्रेम और इसके अंदर में हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं। एक पैनल क्रिएट किया और इसमें हम एक जे टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं। और इसके बाद टेक्स्ट एरिया हो गया, उसके बाद हम कुछ बटन्स बना लेते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और 3-4 बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। चार बटन्स क्रिएट कर लिए और फिर अब हम एप्लीकेशन विंडो का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर में पैनल, जो जे पैनल है उसमें हम ऐड करते जाते हैं। बटन्स को ऐड करते हैं पहले। अब जे टेक्स्ट एरिया को ऐड कर देंगे। अब इस पैनल को हम फ्रेम में ऐड करेंगे। पैनल को एक कलर दे देते हैं। और इस पैनल को जे फ्रेम में ऐड कर देते हैं। जे फ्रेम का जो साइज है उसको सेट कर लेते हैं। और जे फ्रेम को सेट विजिबल टू कर लेते हैं। तो हमारा ये एप्लीकेशन विंडो बन गया। अब जे फ्रेम में डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी सेट कर लेते हैं। This goes on close। अब हम माई एप्लीकेशन का न्यू इंस्टेंस बनाएंगे।
तो ऑब्जर्व करते हैं, अभी हम जे टेक्स्ट एरिया अपन ने अभी बनाया है और इसमें हमने जे स्क्रॉल पेन अभी बनाया नहीं है, तो बिना उसके कैसे दिखेगा और उसके बाद कैसे दिखेगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें टेक्स्ट एरिया में रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई कर दिया अपन ने। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं और टेक्स्ट एरिया भी दिख रहा है। आप देखिएगा टेक्स्ट एरिया में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करें टेक्स्ट एरिया में जो है वो स्क्रॉल बार्स नहीं आ रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जे टेक्स्ट एरिया को हमको जे स्क्रॉल पेन में रखना चाहिए, तो इसमें हमको स्क्रॉल बार्स मिलेंगे। नहीं तो फिर टेक्स्ट एरिया का साइज बढ़ते ही जाएगा अगर उसमें डेटा आते जाए। उसमें अगर हम ज़्यादा डेटा भरते जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे इसका जो है साइज बढ़ते जाएगा, तो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। प्लस अगर सोच लीजिए मैं इस विंडो को छोटा कर देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने अभी काफ़ी छोटा कर दिया विंडो को, तो इसमें क्या हो रहा है, हमको डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है कि 2 ही बटन दिख रहे हैं, बाकी का बटन छुप गया। जैसे 4 बटन थे, मैंने इसको अगर अपना जो व्यू पोर्ट है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, ये जो व्यूइंग एरिया है इसको मैंने छोटा कर दिया, तो हम बाकी के बटन्स को देख नहीं सकते अगर यहाँ तक मेरा अगर व्यू पोर्ट अगर मैंने सेट कर दिया विंडो को। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको जे टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब इसको जे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले जे स्क्रॉल पेन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जे टेक्स्ट एरिया का जो स्क्रॉल पेन है उसको सेट किया जाए जे स्क्रॉल पेन का हेल्प लेके। तो हम जे स्क्रॉल पेन का इंस्टेंस बनाते हैं पहले। जे स्क्रॉल पेन बना रहे हैं। अब इसके कंस्ट्रक्टर को या तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो इसमें पैरामीटर दे सकते हैं। पैरामीटर क्या होगा, जो कंपोनेंट हम चाहते हैं इसमें दिखाना। जैसे मैं जे टेक्स्ट एरिया को चाहता हूं कि इसमें दिखाना है मेरे को, तो इसके इंस्टेंस बनते ही मुझे उसको सेट करना पड़ेगा। और इस जे स्क्रॉल पेन को हम जे टेक्स्ट एरिया नहीं दिखा के, जैसे यहाँ पे जब हमने ऐड किया था, यहाँ पे दिखेगा जे टेक्स्ट एरिया ऐड किया था, इसमें हम उस जे स्क्रॉल पेन को ऐड करेंगे जिसको हमको दिखाना है। तो अब ऑब्जर्व करके देखते हैं आउटपुट में क्या चेंज आता है। यहाँ पे देखिएगा ये आ गया आउटपुट में, ये हमारा जे स्क्रॉल पेन है। इसमें जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखिएगा ऑटोमेटिकली इसमें स्क्रॉल बार्स आ चुके हैं। तो हमारा जो ये अपना जो टेक्स्ट एरिया था उसका साइज फिक्स्ड है, लेकिन जो उसके अंदर के कंटेंट्स को देखने के लिए अपने आप ही स्क्रॉल बार्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। तो जे स्क्रॉल पेन का हेल्प लेके हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ये पहला यूज है जे स्क्रॉल पेन का, जो हमको जे टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल बार्स ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हमारा अभी अपन देख रहे थे, यहाँ पे देखिएगा जब मैं इस विंडो को छोटा कर देता हूँ तो देखिएगा इसमें जैसे ये बटन देखिए, यहाँ पे बटन 1, बटन 2, बटन 3 तक दिख रहा है, बाकी के बटन्स नहीं दिख रहे हैं। बाकी के बटन्स हमको नहीं दिख रहे हैं। ठीक, फिर से रन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करके देखिए। यहाँ पे इसको मैं छोटा करते जा रहा हूँ, देखिएगा जे स्क्रॉल पेन भी अभी दिखना बंद हो गया है। देखिए अभी जे स्क्रॉल पेन दिखना बंद हो गया, और छोटा कर देंगे तो बटन्स दिखने बंद हो जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे चाहते हैं कि ये जितना भी छोटा हो जाए, हम स्क्रॉल बार लगा के इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे स्क्रॉल बार्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो कंपोनेंट्स है वो जे पैनल के अंदर में है। येलो कलर में आपको जो दिख रहा है ये जे पैनल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जे पैनल को ही जे स्क्रॉल पेन में रखना पड़ेगा, जिससे वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार्स हमको दिखने लगे। तो लेट अस ऑब्जर्व हाउ वी कैन डू दैट। तो जे स्क्रॉल पेन मैं बना रहा हूं, ये जे स्क्रॉल पेन 2 है। अभी मैं इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं इसका यूज करूंगा। कारण क्या है, पहले मैं पैनल को फिलअप कर लेता हूं। पैनल को फिलअप करने के बाद पैनल में जितने भी
कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लिया हमने। उसके बाद फिर पैनल को हम क्या करेंगे, जे स्क्रोल पेन में ऐड कर देंगे। तो जे स्क्रोल पेन हमारा क्या है, JSP2 है, डॉट सेट व्यू पोर्ट व्यू करके मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। उसमें हम पैनल को ऐड कर देंगे, तब पूरा पैनल में स्क्रोल पेन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हम अच्छा पैनल के बैकग्राउंड को भी बाद में पहले सेट कर लेते हैं, फिर उसको हम जे स्क्रोल पेन में रखेंगे। और अब हम पैनल को फ्रेम में ऐड नहीं करेंगे, हम सीधे जे स्क्रोल पेन 2 को ऐड कर देंगे। तो जे स्क्रोल पेन 2 जो है वो ऐड हो जाएगा। और जे स्क्रोल पेन 2 के अंदर क्या है, P1 है, और P1 के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे स्क्रोल बार अपने आप आ गया। देखिए जैसे ही उसको दिखेगा कि हमारा व्यू पोर्ट में कंपोनेंट्स ठीक से नहीं दिख पा रहे हैं, तो वो तुरंत जो है देखिए यहाँ पे स्क्रोल बार ऐड कर दिया, स्क्रोल बार ऐड हो गया। तो ये एक काफी कॉमन यूज है जे स्क्रोल पेन का। ठीक, जब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तब स्क्रोल पेन जो है उसमें स्क्रोल बार्स की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जैसे ही हम इसको जो है ऐसे बनाते हैं जिसमें कि सभी कंपोनेंट्स दिखने लगे तो स्क्रोल बार अपने आप हट जाता है। जैसे ही कंपोनेंट्स इसमें हाइड होने लगते हैं तो स्क्रोल बार अपने आप ही इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जे स्क्रोल पेन का एक बहुत बढ़िया यूज है। तो जैसे हम जे स्क्रोल पेन को लगाते हैं तो सेंस करता रहता है कि उसके जो व्यू पोर्ट में जो डेटा दिख रहा है, अगर जो भी कंपोनेंट्स है वो अगर हाइड हो जा रहे हैं तो स्क्रोल बार अपने आप ही स्क्रोल पेन जो है वो ऐड कर देता है, और उसको हम जो है पूरे कंपोनेंट्स को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो ये दूसरा यूज हुआ। पहला यूज अपने ऑब्जर्व किया कि ये जो जे टेक्स्ट एरिया है उसमें हमने स्क्रोल पेन लगाया था, तो इसमें भी स्क्रोल बार जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। फिर पूरे पैनल में अपन ने स्क्रोल पेन लगा दिया, तो हमारा पूरा पैनल जो है वो स्क्रोल पेन के अंदर आ चुका है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो जो हाइड हो जा रहे कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं, हिडन कंपोनेंट्स को, बिना रीसाइज किए विंडो को। तो ये एडवांटेज होता है जब हम स्क्रोल पेन का यूज करते हैं। तो जे स्क्रोल पेन का हमने अभी 2 यूज देखा है। एक और तीसरा यूज हम देखेंगे जे स्क्रोल पेन का, कि अगर कोई इमेज है, बहुत बड़ा सा इमेज है, उसको अगर हम देखना चाहते हैं जे स्क्रोल पेन के थ्रू, तब क्या इफेक्ट होता है, उसके बिना क्या इफेक्ट होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी मैं एक जे लेबल बना रहा हूं। जे लेबल में ठीक, अभी जे लेबल में मैंने कोई कंटेंट नहीं दिया है, कुछ उसका टेक्स्ट नहीं है, कैप्शन अभी दिया नहीं है। हम चाहे तो कुछ कैप्शन दे भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कैप्शन दे देता हूँ इमेज करके। अब हम क्या करेंगे, जे लेबल को अभी ये जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। अभी हम जे स्क्रोल पेन 2 का यूज नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जे लेबल जो है इसको ऑब्जर्व करें। अब जे लेबल को मैं यूज कर रहा हूं टू डिस्प्ले एन इमेज, तो सेट आइकन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, सेट आइकन मेथड का यूज करते वक्त इसके अंदर में जो इंस्टेंस है वो इमेज आइकन का इंस्टेंस हमको चाहिए, तो हम एक इमेज आइकन पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी हमको आइकन की जरूरत पड़ती है, आइकन्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमको इमेज आइकन का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अब इमेज आइकन का जो इंस्टेंस बनेगा उसमें हमको पाथ देना पड़ेगा जहां से इमेज मुझे लेके आना है। सो मेरे पास ऑलरेडी जावा टेस्टिंग करके एक फोल्डर बना हुआ था, उसमें इमेजेस करके एक फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेजेस हैं। तो मैं पहले इस पाथ को कॉपी कर लेता हूं। ठीक, अब इमेज का मैं नाम दे रहा हूँ, ये मेरा इमेज है। देखिए यहाँ पे एक इमेज है, जैसे एक इमेज है, काफी बड़ा इमेज है, जैसे जावा इमेज लार्ज 3 करके है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जेपीजी इमेज है, इसके नेम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आई एम कॉपिंग द नेम, और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इसको।
अब इमेज आइकन को अपन ने क्रिएट कर लिया और जे लेबल में हमने सेट आइकन से उस इमेज आइकन को सेट किया। अब हम पैनल के अंदर में जे लेबल को ऐड कर देंगे। अभी हमने इमेज आइकन बना लिया था और जे लेबल में उसको सेट कर दिया इमेज आइकन को, और जे लेबल को पैनल में ऐड कर दिया और पैनल को अभी हम फ्रेम में ऐड कर दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कैसे दिखेगा। तो ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर रहा हूँ, इमेज हमको आधा अधूरा दिख रहा है क्योंकि इमेज का साइज और हमारा विंडो साइज बहुत अलग अलग है। इमेज का साइज बड़ा है, विंडो का साइज छोटा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमको जे स्क्रॉल पेन का हमको हेल्प लेना पड़ेगा। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जे स्क्रॉल पेन हमारा JSP2 ऑलरेडी हमने रेडी करके रखा था। तो मैं क्या करूंगा, जे लेबल को JSP2 में ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए हमको सेट व्यू पोर्ट व्यू करना पड़ेगा और जो जे लेबल है JLB उसको हम उसमें ऐड कर देंगे और पैनल में हम JSP2 को ऐड कर देंगे। ठीक, और पैनल को फिर हम जो है ऐड कर देंगे। सॉरी, अब JSP2 हम लोग ने ऑलरेडी बनाया है। अब पैनल की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे JSP2 को ही जो है अपने पैनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेबल को सीधा जो है हम JSP2 में ऐड किया और JSP2 को अपन ने फ्रेम में ऐड कर दिया। अब जिसको रन करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रॉल बार्स आ चुके हैं। ये जे स्क्रॉल पेन जो है पूरे फ्रेम में जो है चिपक चुका है। अब देखिएगा पूरे इमेज को हम बड़े आसानी से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, पूरे इमेज को हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये एक और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है जे स्क्रॉल पेन का, कि अगर कोई इमेज है जो हमारे व्यू पोर्ट से बड़ा है, हमारे व्यू विंडो से बड़ा है, तो उसको जे स्क्रॉल पेन में रख के हम उसको बड़े आसानी से स्क्रॉलेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये स्क्रॉलेबल कंपोनेंट बन चुका है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया अभी इस कोड में। होपफुली ये जे स्क्रॉल पेन का जो एप्लीकेशन है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और इसको आप यूज करके अपना खुद का कोड बनाएं और खुद का कोड बना के जो है इसमें मॉडिफिकेशन करें और आई एम श्योर ये आपको अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Thank you so much for viewing this video. Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Your comments are very important to me. Thank you so much.